आशियाना को उसकी औकात दिखानी चाहिए, एएमएसएल को उसकी औकात दिखानी चाहिए। गांधी जी ने जैसा कहा था, गो बैक साइमन, हम कहते हैं गो बैक एएमएसएल। हमारे लिए हमारी जान से ज़्यादा क्या है? तो हमारा जो एसटीपी का गंदा पानी है साहब, उसको हमारे पीने के पानी में, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हमारे घरों में आता है, उसमें मिलाते हुए ये पकड़े गए। तो यहाँ इतना पैसा दे के भी हमारी जान माल से खेला जा रहा है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि ये बात आप सबको पहुँचाएं, क्योंकि हम कंज्यूमर पिस रहे हैं इन बिल्डर लॉबी के जो कहते हैं दादागिरी में। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हो जाए, हम लोग मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई करते हैं, लेकिन इनके ऊपर चढ़ाने के लिए थोड़ी, बिल्डर्स के ऊपर चढ़ाने के लिए। वांट टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग एंड वी वांट आशियाना टू गो अवे फ्रॉम हियर। रंगोली गार्डन के रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पानी में एसटीपी का पानी मिलाकर रंगोली निवासियों के जीवन से खिलवाड़। हम नहीं चाहेंगे कि आशियाना अब यहाँ कंटिन्यू करे, कम से कम मेंटेनेंस में। तो इसका समाधान यही है सर कि आशियाना को यहाँ से हटाया जाए। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं JDApproved.com के साथ मिलकर, जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर में न्यूज़ और एनालिसिस का काम करती है। इस वेबसाइट के साथ हम लोग ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग फ्लैट्स लेते हैं, बहुत सारे लोग प्लॉट्स लेते हैं, लेकिन फ्लैट लेने के बाद में बहुत सारी बाद में जो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, उसमें राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। राजस्थान के सबसे बड़े बिल्डर हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा कैंपस है जहाँ पर मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। इसको रंगोली गार्डन्स के नाम से जाना जाता है। रंगोली गार्डन्स आशियाना ग्रुप का प्रोजेक्ट है और आज इस ग्रुप को लेकर हंगामा मचा हुआ है। यहाँ पर 1680 फ्लैट्स हैं। 1680 फ्लैट्स में करीबन 4000 लोग यहाँ पर रह रहे हैं और उन लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर मेंटेनेंस की तरफ से बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। आप मेरे हाथ में जो पुलिंदा देख रहे हैं, ये पुलिंदा है यहाँ के पूरे जो धांधलेबाजी की जा रही है। यहाँ के रेजिडेंट्स के आरोप हैं कि यहाँ पर करीब 5 करोड़ का गफला हुआ है, जिसमें कोई मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। 5 करोड़ रुपए का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर खातों के जो ट्रांसपेरेंटली उनको बताया नहीं जा रहा है। यहाँ पर मेंटेनेंस सर्विसेज बहुत बुरी तरीके से पिटी हुई हैं, सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है, रेजिडेंट्स जो हैं वो परेशान हैं। ये बात हम लोग आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप राजस्थान में कहीं भी रह रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, ऐसी समस्याएं आपको हर एक प्रॉपर्टी में आने वाली हैं। तो उन समस्याओं को अगर आप शुरुआती दौर में देख लेंगे तो आपको आने वाले टाइम में वो समस्याएं फेस नहीं करनी पड़ेंगी। और बड़े बिल्डर होने का दावा करने वाले लोग भी किस तरह बड़ी धांधलेबाजी कर सकते हैं, ये इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं कि 50 पेज का मेरे पास डॉक्यूमेंट है, जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी यहाँ पर आदेश हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं, इनकी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं। यहाँ पर कमेटी है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है बिल्डर की तरफ से, और जिस तरह सारा मामला उठता चला जा रहा है उस तरह सब चीज़ें साफ हो रही हैं सामने कि किस तरह एक बिल्डर और कॉलोनाइज़र अगर बदमाशी पर उतर आए तो उसमें रेजिडेंट भी कुछ नहीं कर पाता है। तो ये वीडियो है जनता के लिए, इन सारे 1680 फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के लिए, उन हज़ारों लोगों के लिए जो कि आप कहीं पे भी अगर फ्लैट ले रहे हैं तो आप अपनी समस्या को उठाइए, आप खड़े होइए। अगर आप खड़े होंगे, इस तरह समस्याएं सामने आएंगी तो बिल्डर को भी सुधरने का मौका मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये सारा मामला है कि इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग इस समय रंगोली गार्डन्स के पदाधिकारियों के साथ हैं। यहाँ पर जो कमेटी बनी हुई है तो उसमें अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं और सेक्रेटरी भी हमारे साथ हैं। तो हम इनसे जानेंगे ये कब से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या समस्या एक्चुअल में हो गई है, उसका किस तरह समाधान निकल सकता है। और जिस तरह के यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो इस प्रेस रिलीज में हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जिस तरह के आरोप लगे हैं, तो ये बहुत बड़े आरोप हैं एक बिल्डर के तौर पे, जो कि बिल्डर ने काम किया यहाँ पे, या जो सर्विस यहाँ पर मेंटेनेंस सर्विस रही है। तो मैं जहांगीर जी से जानना चाहूँगा। जहांगीर जी, अपने बारे में बताएं, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका और क्या मुद्दा हो गया पूरा? जी सर, मैं यहाँ पे 2013 से रह रहा हूँ और पिछले 1 साल से मैं अध्यक्ष पद पे हूँ। उसके पहले मैं ट्रेजरर के पद पे रहा हूँ। और बेसिकली आशियाना जब हम लोग यहाँ 2013 में आए थे तो मेंटेनेंस के जो चार्जेस थे वो 2 BHK के लिए करीबन 1700-1800 रुपये हुआ करते थे, और आज की डेट में वही सेम जो पैसा है वो 4000 रुपये पे पहुँच गया है। 4000 रुपये पर फ्लैट मेंटेनेंस है, तो मोर देन 3 रुपये से भी ज़्यादा हो गया है ये तो एक। और उसके लिए उन्होंने कहीं कोई कंसेंट नहीं लेते, किसी को कोई पेपर नहीं दिखाते, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है आशियाना में। तो उसके चलते वो अपनी दादागिरी एक तरह की, ये तो चल रहा था, एक अलग मुद्दा है कि मेंटेनेंस बढ़ा रहे हैं। दूसरा, इन लोगों ने क्या किया कि कॉस्ट के साथ साथ चोरी, मतलब हमारे तो मेंटेनेंस ज़्यादा ले रहे हैं, उसके साथ साथ फंड को कैसे मिसयूटिलाइज़ किया जाए, पैसे की चोरी कैसे की जाए। तो बीच में हमारी एक टीम ने एसटीपी का एक मुद्दा पकड़ा था कि एसटीपी का जो एक्सेस पानी है उसके लिए हमारे यहाँ ये हमसे चार्ज करते हैं करीबन 6.5 लाख रुपया पर मंथ, टैंकरों से पानी बाहर भेजने का। पर टैंकर का कुछ 150-200 रुपया, ऐसा करके 150 से 200 रुपये के बीच में रेटें इन्होंने करी हुई हैं। और
उसी में इन्होंने क्या किया कि वो टैंकर तो दिखाते थे 150 और उसका पानी डाल रहे थे ये ज़मीन में, पानी जो हार्वेस्टिंग पिट में। आपके कुछ वीडियोस हम लोगों को मिले थे जो शायद जून का मामला है, जिसमें जो सीवरेज का पानी है वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में डाल रहे हैं, और वो वाटर हार्वेस्टिंग बोरवेल से जुड़ा हुआ है जो आपके घरों में आ रहा है पानी, कहीं ना कहीं नीचे जाके वो बोरवेल के थ्रू वापस वो रिचार्ज कर रहा है। जान की हानि का काम कर रहे हैं, मतलब एक तरह से वो एक मतलब बिल्कुल ऐसे कह सकते दंडनीय अपराध है वो तो। बेसिकली कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं। जी जी जी। तो उस दौरान फिर हमारे यहाँ कमेटी बना के इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने वो किया, पुलिस में भी एफआईआर करी। तो इनकी तो क्या है कि बड़े लेवल की कंपनी है, पैसे वैसे खिला के या जैसे भी इनकी जिस तरीके की अप्रोच है, अपनी अप्रोच को काम में लेते हुए पुलिस वुलिस को तो प्रशासन को तो दबा लेते हैं, ऐसे ही लगा हमें तो। हाँ, हमने एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी थी और वो एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई। उसके बाद कोर्ट में तो हमने काफ़ी सारे इनके अगेंस्ट अभी फिर हमने जैसे ही हमने इनके खिलाफ एफआईआर कर ले वो दिया, हमें धमकाने के लिए इन्होंने क्या किया कि हमें रेजिग्नेशन दे दिया एक तरह से कि साहब हम तो काम नहीं कर सकते आपके यहाँ इस माहौल में। अब वो तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हमें तो खुद को नहीं चाहिए, ये ऐसी सर्विसेज दे रहा है और ऐसा जहरीला, तो हमें तो एक तरह से हमें मौका मिल गया कि ठीक है, अच्छा किया इन्होंने, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हमारे हिसाब से तो उस तरीके से खत्म हो गया। अभी भी इनकी दादागिरी लेकिन जारी है कि उसके बाद उन्होंने 5-7 दिन बाद दोबारा एक लेटर लिख दिया कि साहब हम तो अपना विड्रॉ कर रहे हैं एप्लीकेशन, हम तो नहीं जा रहे हैं यहाँ से कहीं। 1 दिसंबर इनका लास्ट डेट था, लेकिन अभी भी इनकी तो दादागिरी जारी है और ये यहाँ बने हुए हैं। तो ये जो आपका मामला है सीवरेज वाला, ये पानी तो जिस तरह जहर बनाता है, और हम सब आपके यहाँ पे 1680 परिवार हैं, उन सब परिवारों के लिए एक तरह से जहरीला पानी आप लोगों तक पहुँचाए, तो ये तो मेरे ख्याल से माफ़ी योग्य भी नहीं है, चाहे कोई भी कंपनी करे, ना केवल आशियाना। इंडिविजुअल भी करे तो भी माफ़ी योग्य नहीं है कोई भी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मतलब संवेदनशील मामला है बेसिकली। आप भाई साहब सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में? नहीं, मेरा भी यही मानना है कि जो मेजर तौर पे जो अनियमितताएं यहाँ पे आ रही हैं, आपने जो देखा होगा, रेजिडेंट्स ने भी जो आपको बताए हैं कि जो पैसा हम लोग दे रहे हैं, है ना, उतने हमें वर्थ नहीं मिल रही है, वो व्यवस्थाएं हमें नहीं मिल रही हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि लोग जो हैं वो प्रोफेशनल लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, जिनके पास समय नहीं है। उन्होंने घर इसलिए यहाँ पे लिया था कि हमारे बच्चे सेफ होंगे, हमारा परिवार सेफ होगा, है ना, साफ़ सफाई सुविधाएं, ये सब चोरियाँ वगैरह नहीं होंगी। उस चीज़ के लिए लोग यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लोग पैसा खर्च करके मकान लिया था। तो वर्तमान में जो हमारी यहाँ पे कमेटी आई, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इनसे हमने सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करने के लिए हम लोगों ने इनसे कहा कि भाई आप हमें हिसाब किताब बताइए, हमारे जो भी संस्था के हैं। तो इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, और इनकी एक पॉलिसी कहते हैं कि हमारी खुद की स्वयं की पॉलिसी है, उसी पॉलिसी के अनुसार हम काम करते हैं। ये इन्होंने पूरे अपने इंडिया लेवल का एक अपना वो जॉइंट अकाउंट रखते हैं, क्या रखते हैं पता नहीं, हर हमारे जो सोसाइटी, हमारी जो यहाँ के रंगोली गार्डन के अलग से सेपरेट कोई अकाउंट सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने हमें कुछ भी आज तक इन्होंने पारदर्शिता से कोई काम नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, बीइंग ए सेक्रेटरी, इसका समाधान किस लेवल पे जाके हो सकता है? कैसे पब्लिक, आपके यहाँ करीबन 4-5 हज़ार लोग रहते हैं, 1680 फ्लैट्स हैं बेसिकली, इनको रिलीफ कैसे मिलेगा? क्योंकि आप दोनों पदाधिकारी हैं, तो इनके रिलीफ का रास्ता क्या है, वो आप बताएंगे। भी रिलीफ का रास्ता तो ऐसा है कि देखो, इन्होंने जैसे यहाँ पे जो अनियमितताएं की थी, जो एसटीपी का बहुत बड़ा मामला यहाँ पे हमने पकड़ा था 22 जून को, है ना, तो उसके रिगार्डिंग हमने इनकी एप्लीकेशन भी दी थी। तो इन्होंने हमें डराने धमकाने के लिए एक जो विड्रॉल लेटर दिया था, उस विड्रॉल के रिगार्डिंग हमारी मैनेजमेंट कमेटी इतनी स्ट्रांग थी, तो हमने डिसीजन लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। इनके प्लान के अकॉर्डिंग हमने वो सोचे कि हमारे पास आएंगे, हमारे पाँव पकड़ेंगे और हमें मनाएंगे। वो हमने नहीं किया, क्योंकि आज लोग जागरूक है, कानून बदल गए, सिस्टम बदल गया। तो हमने भी उसको एक्सेप्ट करके, और हमने टेंडर प्रक्रिया बाकायदा ट्रांसपेरेंसी से अपना के सभी लोगों को हमने इनवाइट किया कि आप आइए, मोस्ट वेलकम। और तरीके से पूरा हमने एक टेंडर प्रक्रिया के पूरा अपनाते हुए, और हमने कंपनियां बुलाई, सारा सिस्टम हमने सेट कर लिया। तो हम तो व्यवस्था बनाने में ही लगे हुए हैं कि हमारी यहाँ की जो एक अच्छी सोसाइटी है उसमें अच्छी व्यवस्था बनी रहे, हमारा भाईचारा यहाँ पे बना रहे, सभी लोग हम खुश रहें, आपस में हमारा किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं रहे, ऐसे हम चाहते हैं। क्या आप इसका समाधान निकालेंगे एक अध्यक्ष के तौर पे आप फाइनल? ये सॉल्यूशन यही है कि इस एजेंसी को ऐसा जो कर रहा था उसको यहाँ से हटा दिया जाए। उसकी हमने सारी प्रक्रियाएं चलाई दी हैं। हम नहीं चाहेंगे कि आशियाना अब यहाँ कंटिन्यू करे, कम से कम मेंटेनेंस में तो, और कोई भी एजेंसी आएगी उसको हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अपने हिसाब से रखी हैं। एंड ऐसी कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ तो वैसे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और हमने कार्रवाई की मांग कर ही रखी है ऑलरेडी। तो इसका समाधान यही है सर कि आशियाना को यहाँ से हटाया जाए, और तो मेरे हिसाब से तो और कोई समाधान बचा ही नहीं है अब। सर, आपके रंगोली गार्डन्स को लेके हम लोगों को शिकायत मिली है, हमें एक प्रेस रिलीज़ भी मिली है आपके यहाँ से कमेटी की तरफ से बनाई हुई, जिसमें बहुत सारी शिकायतें हैं। 5 पेज की प्रेस रिलीज़ है, उसके साथ करीब 50 पेज का एक डॉक्यूमेंट मिला है।
तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह की शिकायत ये कब से समस्या शुरू हुई है? आपके यहाँ पे मेंटेनेंस को लेकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, पिछले साल भर से मामला बहुत ज़्यादा चलता जा रहा है। तो आपकी क्या शिकायत है? आप लोग यहाँ के रहने वाले लोग हैं, कब से रह रहे हैं, क्या आपका नाम है, आपने क्या सोचा था, आपको क्या सर्विस मिल रही है, वो हम लोग आपसे जानना चाह रहे हैं। तो आपकी क्या शिकायत है सर? देखिए सर, ऐसा है, मेरा नाम कर्नल दलजीत सिंह है, फौजी हूँ, पेंशनर हूँ, यहाँ रिटायर होके अक्टूबर 2012 में आया था इस पूरी आशाओं से कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल एक आर्मी कैंटोनमेंट की तरह एक ज़िंदगी मिलेगी, सिस्टमेटिक मिलेगा। सबसे पहले झटका तो लगा जी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, जिस ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के ऊपर ये आज दादागिरी कर रहे हैं और जो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमें डरा धमका रहे हैं, वो बंदूक की नोक पे हमसे साइन कराया गया। कैसे कि आपको अगर रजिस्ट्री करानी है, पूरे पैसे लेने के बाद कहते हैं अगर आपने रजिस्ट्री करानी है तो इस एग्रीमेंट पे साइन करो। तो मजबूरन क्या करते जी, रजिस्ट्री के लिए वहाँ बैठे हुए थे, साइन नहीं करेंगे तो फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराते, आप धक्के खाते फिरो। बड़े वेल कनेक्टेड हैं जी, बहुत बड़े लोग बिल्डर हैं। आपने कभी दुनिया में सुना है कि आपके पैसे का कोई दुकानदार जवाब ना दे? कहता है जी मैं नहीं दूंगा। कहते हैं जी हमारी कंपनी की पॉलिसी है, जिस दिन हमें आपके रेजिडेंट्स को या आपकी RWA को, यानी कि ये जो आर्मी सोसाइटी है, पैसे का हिसाब देना पड़ा, उस दिन हम छोड़ के चले जाएंगे। तो हमने कहा जाओ भी। इन्होंने ये ट्रिक जमशेदपुर में ट्राई करी, ये इन्होंने भिवाड़ी में ट्राई करी। ये इनका गेम प्लान है कि लोग डर जाएंगे, क्योंकि बाकी लोगों को, कईयों को ये फ्री पार्किंग देते हैं, कईयों को मेंटेनेंस माफ़ कर देते हैं। तो डिवाइड एंड रूल करके इन्होंने ऐसे लोग यहाँ पे तैयार कर रखे हैं। तो उन्होंने देखा कि मेरे पास लॉबी है, तो सब लोग, कुछ लोग हाथ जोड़ के आएंगे, नहीं नहीं भैया मत जाओ। यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ मैनेजमेंट कमेटी ईमानदार, स्ट्रांग और अपने मुद्दे पे वो काम करने वाली थी। उन्होंने बोला ठीक है आप जाते हैं, इन्होंने उनका एक्सेप्ट कर लिया। अब उन्होंने देखा ये तो मर गए, इन्होंने तो मान लिया, अभी जाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने वापस उसको क्या कि नहीं नहीं वो गलती हो गई, हम तो वापस आना चाहते हैं। अब ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जी। सर आपका क्या कहना है? अब मुझे लग रहा है आप रिटायर्ड हैं मेरे ख्याल से। क्या शुभ नाम है? गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर था मैं। तो 2015 में आया था। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मेरे फ्लैट का मेंटेनेंस उस टाइम 2015 में 2700 के करीब था। अब ये 4600 के करीब है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो फिर हौली हौली जैसे सेल्फ थिंकिंग आती है कि ये कैसे बढ़ता जाता है, मेंटेनेंस बढ़ा जा रहा है, फैसिलिटीज़ जो है, क्वालिटी जो है, वो मैंने देखता रहा हूँ। मैं वॉक करता हूँ मॉर्निंग इवनिंग, बिल्कुल डाउन, वेरी डाउन। एक कोई भी व्यक्ति, आज मैं भी फ्लैट लेता हूँ, आप लेते हैं, या जो बिल्डर जिसने बनाया उसने भी कभी फ्लैट लिया हो, तो वो भी ट्रांसपेरेंसी चाहेगा। लेकिन यहाँ पर बिल्डर आप लोगों से ट्रांसपेरेंट होने की वजह आपसे छुपाता, जैसा आप बता रहे हैं कि छुपाता रहा है, तो ये इसका रीज़न क्या है? आपको आश्चर्य होगा कि इन रंगोली गार्डन्स का कोई अकाउंट नहीं है। अच्छा। ऑल इंडिया इन्होंने एक सेंट्रल अकाउंट रखा हुआ है। आप मुझे बताइए, मेरे पैसे का तुम मुझे हिसाब नहीं दे रहे हो, मेरे पैसे का तुम अकाउंट नहीं कर रहे हो, और जो मर्जी आप ही करोगे। मतलब मैं तो पहली बार सुना है कि आप मेरे से पैसे भी लोगे, मुझे हिसाब में नहीं भी दोगे, और जो मेंटेनेंस या सर्विसेज है वो अपनी मन मर्जी की दोगे। मतलब यार टोटल दादागिरी। मतलब मेरे को जो समझ में आया साहब, इनके ऑल इंडिया, अभी आप जयपुर ले लीजिए जी, इनका उमंग है, एक इन्होंने दक्ष किया हुआ है, वो सब लॉस में जा रहे हैं। हमारे 1680 रेजिडेंट्स का पैसा हमसे वसूल करके ये अपने बाकी प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ये देखने वाली बात है कि चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, पंजाब हो, देश के किसी भी कोने में अगर कोई भी बिल्डर इस तरह की बदमाशियां अगर होती हैं, रेजिडेंट्स की शिकायत है, तो ये बहुत ही संगीन बात है। क्योंकि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे अभी हमारी और भी लोगों से बात हुई कि यहाँ पिछले 5 साल में करीब 5 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि भाई यहाँ रेजिडेंट्स के द्वारा, और सर्विस नहीं मिल रही है, और जो पानी है उसमें एक तरह से जहरीला पानी इनको पिलाया जा रहा है। जब भी आप फ्लैट लें, कहीं पे भी लें, इस देश में कहीं पे भी लें, तो आप ये चीज़ ज़रूर, इन चीज़ों पर गौर करें कि ऐसी कोई भी शिकायत का सामना आपको फ्यूचर में नहीं करना पड़े। क्योंकि आज तो जब शुरुआती दौर में जब आप ले रहे हैं तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह आप सब लोग फेस कर रहे हैं, मतलब ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि आप आर्मी से रहें, आप प्रोफेसर रहें, आप फाइनेंस कमेटी में हैं, और फिर भी इतनी सारी समस्याएं आप आज लेके बैठे हैं यहाँ पर। ये बड़ी बात है हम लोगों के लिए भी। आपको क्या लगता है, आशियाना बिल्डर्स की तरफ से जो मेंटेन किया जा रहा है, या जो आपकी कमेटी या कोई और, जैसे आपने टेंडर भी किया उसके लिए,
कोई और मेंटेन करे आप लोगों की निगरानी में, तो क्या इसका समाधान हो सकता है? बिल्कुल समाधान हो सकता है और इससे बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने जो, मैं भी टेंडर कमेटी में मेंबर हूँ मैं, तो उसमें हमने जो सेलेक्ट की है वो बहुत अच्छी कंपनी है और 2200 फ्लैट्स वो मेंटेन कर रही है। ये तो 1680 की है, वो 2200 फ्लैट की सोसाइटी मेंटेन कर रही है, 1500 सोसाइटी की मेंटेन कर रही है। तो बड़ी बड़ी कंपनी है, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन मौका देने को तैयार नहीं है ये उसको। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्लैट लेना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही उसका मेंटेनेंस वाला पार्ट भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने 3 साल पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। फ्लैट तो 2010-11 से मैंने यहाँ पे लिया है। आशियाना मैं आईसीआईसीआई बैंक में होम लोन्स ही देखता था, तो आशियाना का अकाउंट में ही हैंडल करता था। इसका एपीएफ वगैरह, इसकी जो नींवें डली है, किस तरह इनके अप्रूवल हुए हैं, सारे मुझे ज्ञात है। तो एक अच्छी सोसाइटी के रूप में, हालांकि मैं एक अच्छी सोसाइटी में ही रहता था, विद्याधर नगर में, डिफेंस कॉलोनी में रहता था, AFNHB में, जलवायु में। लेकिन हमें लगा कि ये जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो आगे चलते हुए फैमिली को भी काम आएगी और एक सोशल स्टेटस और सोशल गैदरिंग, लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहना होगा और जीवन बढ़िया गुजरेगा। तो ये सोच के, और ऑब्वियसली अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को अफोर्डेबल जो बजट है उसमें ये पहले देते थे। और जब ये लिया तब उन्होंने कहा था कि 1 रुपया 30 पैसा, 1 रुपया 40 पैसा मेंटेनेंस आएगा और ये मेंटेनेंस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये पर यूनिट कॉस्टिंग पे होता है, तो आपको इतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा। लेकिन अभी तो शायद 3 रुपये के आसपास बता है। अब तो क्या बताएं साहब, AMSL एक ईस्ट इंडिया कंपनी है। डिवाइड एंड रूल जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किया वो आशियाना अपने प्रोजेक्टों में कर रही है। हेतु अपना वर्चस्व बनाए रखने, हेतु कि आपस में लोगों को भिड़ाएं, आपस में ऐसी दीवार खड़ी कर दें कि एक भाई भाई ना रहे, एक मित्र मित्र ना रहे, एक पड़ोसी पड़ोसी ना रहे, लेकिन हमारी दुकानदारी चलती रहे। आज जब चिल्ला चिल्ला कर 3 RGOWS की कमेटियां यहाँ पर काम कर चुकी, तब तक गुप्ता साहब को की नींद खुली नहीं। और जब सत्ता हाथ से जाते हुए नजर आई कि भैया ये MC तो सुन नहीं रही, ये MC तो नीडर है, ये MC तो साफ है, इनको पैसे का लोभ नहीं। क्योंकि जो MC में है वो कोई तो इंजीनियर है, कोई तो बैंकों के डेट ट्रिब्यूनल के वरिष्ठ वकील हैं, कोई मल्टी करोड़ कंपनी, टर्नओवर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो इनको ये छुटमुट पैसों की लालच जो ये देते हैं उसमें कोई प्रलोभन नहीं है। तो जब इन्होंने सोचा कि ये तो गए, तब उन्होंने एक वीडियो पेश किया। और वीडियो भी क्या पेश किया कि 5 लोग अनबायस्ड आए। तो भैया RGOWS के 4-5 है, वो आपको दिखते नहीं है क्या? वो इलेक्टेड बॉडी है। इतना ही नहीं, आज हमें नहीं पता कि कल का सूरज उगने वाला है, वो हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। क्यों? गटर का गंदा पानी, STP का गंदा पानी रेन हार्वेस्टिंग में वो डाल रहे हैं, जिससे हमारे फ्लैटों में वो पानी आ रहा है। ये पानी हमारे बच्चे पी रहे हैं, हमारा परिवार पी रहा है। और इतना ही नहीं, सिर्फ रंगोली नहीं, ये पानी बाहर डाला जा रहा है, आसपास के इलाकों में ये जहर फैला रहे हैं। इसके लाइसेंस तुरंत तौर पर पूरे देश में जहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इनका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। इनके मैनेजमेंट को बिहाइंड द बार्स करना चाहिए। इनके पास अप्रूवल है एनवायरनमेंट बोर्ड की कि ये प्लांट STP का अंदर ही लगाएंगे और ज़ीरो कॉस्ट पे लगाएंगे। ज़ीरो कॉस्ट मतलब कि जो रेसिडेंट्स है उस पर ये बोझ नहीं आएगा पानी के निकाल का। लेकिन हो क्या रहा है, 5 करोड़ रुपए की चपत 5 सालों में, ऑन एन एवरेज 1 करोड़ पर ईयर ये हमसे वसूलते हैं पानी बाहर फेंकने के लिए। जबकि इनके पास अप्रूवल क्या है, अंदर ही प्लांट, कैपेसिटी वाला प्लांट बनाएंगे और इनका निकाल के लिए ज़ीरो कॉस्ट पे वो निकाल करेंगे। मतलब बिल्डर ने जो शर्तें या जो कुछ कंडीशंस आपको बताई थी, उनको बिल्डर खुद ही तोड़ रहा है बेसिकली। खुद ही तोड़ रहा है, दादागिरी कर रहा है। मैं तो वाइट कॉलर माफिया कहूँगा इनको,
क्योंकि ये पहले तो विड्रॉवल के लिए हमने ये एसटीपी के लिए एमसी कमेटी के सदस्यों ने रंगे हाथ पकड़ा तो एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराते ही इन्होंने क्या किया कि इन्होंने धमकी दी कि हम विड्रॉ करते हैं। हमारी एमसी इतनी ताकतवर है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्यों? हमारे पास एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ लीगल काउंसिल जो कि जयपुर में ख्यातनाम है, उनसे हमें सलाह हम लेते हैं। और वो भी मैं कहना चाहता हूँ रिकॉर्ड पर कि वो निस्वार्थ भाव से रात को 1-1 बजे तक ड्राफ्टिंग करके बिना 1 रुपया लिए हुए वो हमें सलाह देते हैं। ऐसे लोग हमारे साथ हैं क्योंकि हम सच्चाई की राह पे चल रहे हैं। और इनके साथ कौन है? फूट करने वाले। ये फूट नीति ही चाहते हैं। हमारे खुद के पड़ोसियों को, हमारे खुद के भाई बहनों को इन्होंने एक दीवार खड़ी करके आमने सामने कर दिया है। लेकिन ये दिन दूर नहीं कि लोग भी समझ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कूटनीति अब यहाँ नहीं चलेगी। अब यहाँ केवल भाईचारा ही रहेगा और सच्चाई की राह पे जो भी मेंटेनेंस कमेटी हो, लोग उनको चाहते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट हो। इन्होंने भाई साहब ऑडिटेड बैलेंस शीट आज तक नहीं दी। इनके पास प्रोजेक्ट वाइज कोई अकाउंट्स नहीं है। इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस नील हैं और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वीडियो सबको भेजते हैं और इनके एजेंट्स हैं वो वीडियो का वितरण कर रहे हैं। तो मैं इस आपके इंटरव्यू द्वारा अपील कर रहा हूं सभी को, चाहे वो रंगोली के हो चाहे रंगोली के बाहर के हो, कि आशियाना को उसकी औकात दिखानी चाहिए, एएमएसएल को उसकी औकात दिखानी चाहिए। गांधी जी ने जैसा कहा था गो बैक साइमन, हम कहते हैं गो बैक एमएसएल, हाय एएमएसएल, एएमएसएल, एएमएसएल। थैंक यू। रंगोली गार्डन्स के मामले में जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं हाईकोर्ट की सुरुचि कासलीवाल जी, वो हमारे साथ हैं। हम आपको बता दें कि इस मामले को इनका हैंडल करना और इस पूरी सोसाइटी के लिए फ़ाइट करना एक बहुत बड़ी बात है। इनकी जो फर्म है, लॉ फर्म, वो 1932 से यहाँ पर काम कर रही है जयपुर में, और इनका बहुत सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट सब जगह इनके जो केस हैं ये फाइट करते हैं अलग अलग मामलों में, और इस मामले को भी इन्होंने पूरी सतर्कता के साथ हैंडल कर रहे हैं। हम लोग सुरुचि जी से जानेंगे कि इस रंगोली गार्डन के मामले में कहाँ तक बात पहुँची है, लीगल एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, कोर्ट में क्या चल रहा है और ये मामला किस तरह का बनता जा रहा है। तो सुरुचि जी, आपका स्वागत है विधायक.com में। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अब आगे चल रहा है, कहाँ तक ये बात पहुँची है और ये न्याय कब मिलेगा इन 1680 परिवारों को? देखिए, फ्रैंकली यहाँ के लोगों का तो एक एक पल गुजारना इस मेंटेनेंस सोसाइटी के कारण अब दूभर हो चुका है। यहाँ के जो लोग हैं वो पिछले 3 महीने से लगातार इनकी एट्रॉसिटीज़ सहते आ रहे हैं और अब इनके बस की बात रही नहीं है। यहाँ के लोग अपनी सोसाइटी के जरिए ऑलरेडी राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संरक्षण के सामने जा चुके हैं और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने भी जा चुके हैं। इसके पहले भी यहाँ के कुछ डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए थे, पर वहाँ पे भी बिल्डर के समर्थकों को किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन माननीय न्यायालयों द्वारा नहीं दिया गया। तो अब उम्मीद की किरण तो जगी हुई है और सूरज के उगने की ही बस देर है, मैं ये कह पाऊँगी। सुरुचि जी, ये मामला आया जून में, एक वीडियो आपके यहाँ पे रिकॉर्ड किया कैंपस के लोगों ने, और वहाँ पे सीवरेज का जो पानी था वो वाटर हार्वेस्टिंग में डाला जा रहा था। तो मैं सीक्वेंस जानना चाह रहा हूँ कि क्या पूरा घटनाक्रम क्या रहा? जी हाँ, ये बड़ी ज़रूरी बात है। क्योंकि इससे पहले हम सभी एक बहुत ही अच्छे सपने में जी रहे थे, और वो ये सपना था कि हम राजस्थान की बेस्ट मेंटेनेंस सर्विस आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा मेंटेन की जा रही रंगोली गार्डन्स में रहते थे। पर 22 जून 2020 को ये सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। क्योंकि 22 जून 2020 की रात को लगभग 11 बजे के आसपास यहाँ के ही जो मेंटेनेंस सोसाइटी के सचिव हैं श्री संजीव शर्मा जी, उनके अपने कुछ दोस्तों के साथ वो वहाँ पे वॉक करते हुए उसी से लगता हुआ रंगोली प्लाजा पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि एसटीपी का जो गंदा पानी होता है उसको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट किस लिहाज से, किस सोच के साथ इन लोगों ने रंगोली गार्डन्स के ही वाटर हार्वेस्टिंग में डाला जा रहा था लगातार, और ये देख के सब भौचक्के रह गए। तो उन्होंने इमिडिएटली वहीं के रंगोली गार्डन्स के जो आशियाना मेंटेनेंस के जो अधिकारी हैं अनित सिंह जी, उनको भी बुलाया। जो वहाँ के अध्यक्ष हैं रंगोली गार्डन्स के गजेंद्र जांगीर जी सोसाइटी के, उनको बुलाया।
कुछ और लोग भी इकट्ठे हो गए, गार्ड्स भी इकट्ठे हो गए, सबके सामने वो वीडियो बन रहा था, पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जाता हुआ दिख रहा था। तो जब वहाँ जो कर्मचारी 2 हैं, उनमें से एक रवि हैं और एक और हैं, उन दोनों से जब इसके बारे में जांच पड़ताल की गई सभी लोगों के सामने, तो उन्होंने इस बात को क्लियरली एडमिट कर लिया कि आशियाना मेंटेनेंस सर्विस सोसाइटी के एक मिस्टर मनोज कुमावत हैं, उनके कहे अनुसार ही हर रात को 11 बजे से 4 बजे के बीच में हर रोज पिछले 5-6 महीने से वो पानी वाटर हार्वेस्टिंग में डाला जा रहा था। फिर जब अगले दिन इसकी जांच पड़ताल की गई, मनोज कुमावत को उस वक्त भी बुलाया गया, मनोज कुमावत नहीं आए। जब अगले दिन मनोज कुमावत से बात की तो उन्होंने अनित सिंह का नाम ले लिया। अब यहाँ 3 ही अधिकारी हैं और उनके ऊपर संजीव रावत हैं। इसके बाद लोग ऑब्वियसली प्रताड़ित महसूस कर ही रहे थे। फिर यहाँ की जो सोसाइटी है, उन्होंने हाथों हाथ एक एसटीपी कमेटी खुद ही के 5 सदस्यों की गठित की, और वहाँ के और भी सदस्य जो उस वक्त मौजूद थे, सबने इस बात में बड़ा आक्रोश था। सबने कहा कि इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट की जानी चाहिए। फिर भी सोसाइटी सही ही तरीके से काम करना चाह रही थी, इसलिए सोसाइटी ने एक स्वतंत्र ये एसटीपी कमेटी गठित की। उसमें 5 मेंबर थे। उन 5 मेंबर ने पूरी जांच पड़ताल करके 11 जुलाई 2020 को अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये वाली बात कही कि आशियाना मेंटेनेंस के द्वारा रंगोली गार्डन के रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पानी में एसटीपी का पानी मिलाकर रंगोली निवासियों के जीवन से खिलवाड़ किया। बस फिर क्या था, उन्होंने कहा कि एफआईआर करो। दर्ज एफआईआर 27 अगस्त 2020 को दर्ज करी। जैसे उस एफआईआर की जानकारी यहाँ के सभी ग्रुप्स के जरिए बिल्डर और मेंटेनेंस सर्विस वाले को पता लगा, तो उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए कि वो रंगोली निवासियों को अच्छी सुविधाएं देने में फेल हो गए हैं, इस बात को लिखित में स्वीकार करते हुए यहाँ की सर्विसेज से विड्रॉल का लेटर दे दिया 2 सितंबर 2020 को। जिसके बाद रजिस्ट्रार सोसाइटी से 9 सितंबर 2020 को यहाँ के सोसाइटी वालों ने परमिशन लेके नई मेंटेनेंस कमेटी नियुक्त करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करी, जिसके तहत इन्होंने 26 सितंबर को टेंडर दिया भी, जिसमें बाकी सारे लोग अपीयर हुए, सब हुए जो और अच्छे यहाँ के मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारी कंट्री के। इनफैक्ट द वेरी बेस्ट दे पार्टिसिपेटेड। लेकिन उसके बावजूद आशियाना मेंटेनेंस ने 1 दिसंबर 2020 को, जब उनका नोटिस अवधि समाप्त हो रही थी, उन्होंने वहाँ से हमारा मेंटेनेंस आज तक भी नहीं छोड़ा। ट्रेसपासर्स की तरह वहाँ बैठे हुए हैं, और यही नहीं, अब लोगों पर अनुचित दबाव बना रहे हैं कि उन्हीं को ही कंटिन्यू किया जाए, और जो लोग अब उनको नहीं रखना चाह रहे हैं उन पे ज़बरदस्ती की जा रही है, और उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि अब उनकी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, नल और पानी बिजली को भी अब इनके द्वारा रोका जाने लगा है, कभी किसी के 2 घंटे, किसी के 6 घंटे। अब क्या होता है, इसी दौरान क्योंकि सोसाइटी ने नई मेंटेनेंस सर्विस एजेंसी नियुक्त करनी थी, तो इन्होंने सारी जांच पड़ताल शुरू करी कि आज तक आशियाना मेंटेनेंस ने क्या क्या अप्रूवल्स ले रखी हैं, क्या अप्रूवल नहीं ले रखी है। तो वो जांच पड़ताल करने के दौरान 26 नवंबर 2020 को प्रथम मर्तबा यहाँ की मैनेजिंग कमेटी को इस बारे में पता लगा कि मंगलम बिल्डर्स जो उनके भागीदार हैं, उनके बेसिकली मेगा कॉलोनाइजर्स हैं जो बिल्डर्स हैं, वो उन्होंने ही ये इसको निर्मित किया था। उन्हीं के ही द्वारा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से 3 आदेश लिए गए, 29 सितंबर 2011, 21 जून 2013 और उसके बाद 5 अक्टूबर 2015। उन तीनों आदेशों में ये स्पष्ट रूप से वर्णित है कि रंगोली गार्डन्स का जो गंदा पानी वहाँ से उत्सर्जित होता है, जिसको हम एसटीपी के पानी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उसका 1% भी रंगोली गार्डन के बाहर डिस्चार्ज नहीं होना था। इस हिदायत के साथ ही प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा मेगा कॉलोनाइजर्स को परमिशन दी गई थी। पर ये तीनों आदेश मेगा कॉलोनाइजर्स और आशियाना मेंटेनेंस वालों ने मिली भगत कर सभी रंगोलियों वासियों से छुपाया, और ना सिर्फ छुपाया बल्कि लगातार पिछले 5 सालों में हर रोज यहाँ से जो पानी गंदा इकट्ठा होता है उसको बाहर फेंका जाता है, और उसका चार्ज भी ले रहे हैं मेरे ख्याल से। ये बड़ी अजीब बात है। ना सिर्फ आदेशों की खुद ने अवहेलना करी, बल्कि उनको रंगोलियों वासियों से छुपाकर उन्होंने उसको ये कहकर रंगोली वासियों को कि आप लोग ज़्यादा पानी पी रहे हैं, इसलिए ज़्यादा एसटीपी यहाँ का इकट्ठा हो रहा है, तो बाहर जो डिस्पोजल के लिए पैसे लगेंगे वो आपसे ही वसूलेंगे। उस नाम पे उन्होंने पिछले 5 साल में लगभग 5 करोड़ की राशि यहाँ के लोगों से वसूल करके उनको चूना लगाया जा चुका है। और इस बात का प्रमाण और कोई नहीं, खुद आशियाना मेंटेनेंस ने जो हमारे को हर साल वो
कोई पारदर्शिता से हमारे से अकाउंट शेयर नहीं करता, लेकिन जो जितना सा भी करता है उसमें उसने खुद ने स्वीकारा है कि एसटीपी के पानी के डिस्पोजल चार्जेस के पेटे उसने जुलाई 19 से लेकर जुलाई 20 तक लगभग 84 लाख रुपए हमसे एक साल में वसूले। उससे आप मान सकते हैं कि 5 साल में लगभग 5 करोड़ वसूले जा चुके हैं। जबकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक ये बाहर जा ही नहीं सकता था, जो ऑर्डर जो आप बता रहे हैं कि इस तरह के ऑर्डर मिलते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली उसमें तो स्पेसिफिकली लिखा है कि जीरो डिस्चार्ज ऑफ एसटीपी वाटर ऑफ रंगोली गार्डन्स आउटसाइड रंगोली गार्डन। तो जब जीरो डिस्चार्ज है तो फिर बाहर कैसे? और दूसरी बात जो अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि जब हम राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पोर्टल पर जाते हैं तो 5 अक्टूबर 2015 के बाद इन्होंने कोई परमिशन ही नहीं ली। तो पिछले 5 साल से इस बिल्डर ने कोई परमिशन नहीं ली और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड वालों ने कुछ किया नहीं, और ये लगातार उसको डिस्चार्ज करे जा रहे हैं। तो ये वाकई अनबिलीवेबल सिचुएशन है। और वहाँ कुल 1680 फ्लैट हैं जिसमें लगभग 6 से 7 हज़ार लोग रहते हैं, और उनमें से कुल कम से कम 70 से 80 रिटायर्ड आर्मी वाले हैं और बाकी भी और रिटायर्ड लोग हैं। तो ये कैसे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और वो भी इतने बेहतरीन से बेहतरीन नाम जिनको देख के ही लोग खरीद लिया करते हैं फ्लैट्स। तो इससे ज़्यादा कोई आज तक मैंने इतना ब्लिटेंट वायलेशन ऑफ लॉ मैंने कभी देखा नहीं। सुरुचि जी, आप एडवोकेट हैं, मेरा एक सवाल और है यहाँ पे। इस पूरे मामले में हम लोगों ने आज आपके कैंपस में वहाँ पे रंगोली में बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। कई सारे बुज़ुर्ग भी थे जो आर्मी से रिटायर थे, कुछ और भी थे, प्रोफेसर थे जो बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने बताया कि ये जो सारी समस्या आ रही है, हमें मेंटेनेंस में कैंपस में चोरियाँ हो रही हैं, सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। हम लोग पहले 1 रुपया 30 पैसा पर स्क्वायर फीट का लगभग लगता था, वो आज 3 रुपया हो चुका है, लेकिन सर्विस डिग्रेड होती जा रही है। तो इस तरह कैसे चलेगा? मतलब क्या अब इसका कहीं ना कहीं आके आपको क्या लग रहा है, क्या समाधान हो सकता है, या बीइंग एन एडवोकेट आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फ्रैंकली ये मुद्दे इस प्रकार के हैं कि जब खुद आशियाना मेंटेनेंस ने ये अपने आप लिख कर दे दिया था कि वो यहाँ से सर्विसेज छोड़कर जा रहे हैं, और उनके खुद के पत्र के अनुसार उनको 1 दिसंबर 2020 को यहाँ से जाना था, तो यहाँ के लोगों ने शांतिपूर्वक उनको विदाई देने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था दूसरी कंपनी को नियुक्त करके। लेकिन अब वो यहाँ जबरन ठहर गए। और आपके अध्यक्ष भी कह रहे हैं वहाँ पे सोसाइटी के, आज जहांगीर जी जिनसे मैं मिला, तो उनका कहना है कि यहाँ से जाना ही पड़ेगा आशियाना को, उसको जाना चाहिए। तो कमेटी भी अग्री है इस चीज़ पे? नहीं, बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास। जनता कब तक एसटीपी का पानी कैसे पी सकती है? और इससे ज़्यादा कोई गलत बात हो नहीं सकती। और आप वायलेशन करने ऑर्डर्स का, और वो भी हम ही से पैसे ले रहे हैं उस चीज़ के, ये सबसे गलत बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ के नागरिक जिस प्रकार के हैं, उनके पास माननीय न्यायालयों के अलावा और कोई तरीका नहीं है। इन जैसे जिन्हें मैं, अगर भू माफिया तो माफ़ी चाहती हूँ कहना, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ कि इनके लिए क्या नाम लिया जाए। पर यह ज़रूर है कि अब ये जो तांडव कर रहे हैं यहाँ के लोगों के, नागरिकों के सर पे बैठ के, वो बिल्कुल गैर कानूनी है, अनुचित है, और इसको शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होना ही चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी यहाँ के सोसाइटी के मेंबरान द्वारा माननीय राज्य उपभोक्ता संरक्षक एवं अन्य अदालतों इंक्लूडिंग एनजीटी के भी दरवाजे खटखटाए जा चुके हैं। बस अब उनसे आदेश आने का ही इंतजार है। सबसे दुख की बात साहब, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए हमारी जान से ज़्यादा क्या है। तो हमारा जो एसटीपी का गंदा पानी है साहब, उसको हमारे पीने के पानी में, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हमारे घरों में आता है, उसमें मिलाते हुए ये पकड़े गए। जबकि वही पानी गैर कानूनी रूप से ये मतलब बाहर डाल रहे थे, जिसको इन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि इनके पास उसकी परमिशन ही नहीं है, और उसका पैसा भी हमारे से लेते रहे। तो हमारी तो यहाँ इतना पैसा दे के भी हमारी जान माल से खेला जा रहा है। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि ये बात आप सबको पहुंचाएं, क्योंकि हम कंज्यूमर पिस रहे हैं इन बिल्डर लॉबी के जो कहते हैं दादागिरी में। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमें इससे निकालिए, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे जीवन की जो कमाई है यहाँ पर पूरे राजस्थान में, इससे ज़्यादा महंगा कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा साहब। हमने अपने पूरे जीवन की कमाई यहाँ पर लगा दी है, सिर्फ इसलिए कि भाई यहाँ पर एक सुरक्षा हमें मिल सके, एक बेहतर हमें व्यवस्था मिल सके। और परिणाम में व्यवस्था तो क्या मिलेगी, हमारे तो जीवन से खेला जा रहा है। हम बड़े व्यथित हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस सोसाइटी के कर्नल यशपाल हैं, हम लोग इनसे जानेंगे कि यहाँ क्या समस्या है। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, समस्या तो बहुत सारी हैं। हमारी मेंटेनेंस मनमाने तरीके से बढ़ जाती है, हमारे पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया जाता है। और लकीली इस बार हमारी एक मेंटेनेंस कमेटी जो है, जो कमेटी है RGOWS, वो
थोड़ी स्ट्रांग है, तो उन्होंने इनसे पूछताछ की पैसे की। ये आशियाना अनब हो गया और इन्होंने हमें लिख के दे दिया कि भाई हम 2 तारीख से यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। शायद उन्होंने ये सोचा कि हम प्रेशर में आ जाएंगे और फिर इनसे विनती करेंगे कि भाई मत जाओ। ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये हो गया है कि हमको लिख के दे दिया है और ये 2 तारीख के बाद जा नहीं रहे हैं और हमारे कैपिटल फंड्स को ज़बरदस्ती खर्च किए जा रहे हैं हमारी रोड्स बनाने के लिए, हमारे रंग रोगन कराने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पैसा जाते जाते हमारा खर्च कर जाएं और उसमें कमाई करें। तो ऑब्वियसली हमको परेशानी तो है ही। हम नहीं चाहते कि इस तरह से धांधलेबाजी हो, हमारे पैसे से हमारे पैसे इस तरह से खर्च हो जाएं। हम लोग मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई करते हैं, लेकिन इनके ऊपर चढ़ाने के लिए थोड़ी, बिल्डर्स के ऊपर चढ़ाने के लिए। सर आप यहाँ कब से रह रहे हैं और आपने क्या सोच के लिया था ये प्रोजेक्ट में? मैं यहाँ 2015 से रह रहा हूँ और हमने यही सोच के लिया था, हमें विश्वास था कि अच्छी कॉलोनी होगी और इसी भरोसे में हम यहाँ पे आए थे। हमें नहीं मालूम था उस वक्त के मेंटेनेंस चार्जेस का क्या इम्प्लीकेशन है, कि किस तरीके से मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ेंगे। 4 साल में मेंटेनेंस डबल हो गई। मतलब कि हम 7,000 रुपये मेंटेनेंस दे रहा हूँ अभी मैं अपने फ्लैट का, कुछ टाइम के बाद तो हम किराएदार हैं। ये मकान मालिक हैं, हम किराएदार हैं, क्योंकि ये जा ही नहीं सकते यहाँ से। ऐसा इन्होंने घुंडी लगा रखी है अपने ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में, जो कि एग्रीमेंट ही नहीं है एक्चुअली। एग्रीमेंट इज़ नॉट वन साइडेड। Agreement means both parties should have opportunity to negotiate. We have never done that negotiations. We were just handed over a document, please sign it once we have paid everything. So, where is the agreement? So, we want to sort out everything and we want Ashiana to go away from here. मैं यहाँ पे 2014 से रह रही हूँ। मेरा नाम अनीता यादव है और मैं एक पेंशनर हूँ। जब हम 2014 में आए थे तो हमें बताया गया था कि आपके इससे मैक्सिमम जब तक आप रहोगे तो 5,000 से ज़्यादा वो नहीं जाएगी मेंटेनेंस। अब अभी 5,000 हो गई है। अब ये देखो, मार्च में जब हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं चल रही थी, ना स्विमिंग पूल, ना लिफ्ट, ना और कुछ, फिर भी इनका पैसा बढ़ रहा था। जब हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप बिना कहे ही मेंटेनेंस बिल क्यों बढ़ा रहे हो, हमें कुछ तो बताओ, तो इनका ब्लैंक जवाब होता है कि मैडम हमें नहीं पता, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आते। तो हम जाए तो जाए कहाँ? एज ए रेजिडेंट, मैं किसी भी मेंबर की मीटिंग में नहीं हूँ, मैं किसी भी उसमें नहीं हूँ, मैं एज ए सिंपल रेजिडेंट बोल रही हूँ। क्योंकि तो हमें तो उन सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेंटेनेंस बिल की। जिस तरीके से मेंटेनेंस बिल जा रहा है उस तरीके की तो बिल्कुल भी नहीं है सिक्योरिटी। आपका ये कहना है कि यहाँ एक अच्छा अगर सिस्टम डेवलप होता है, जो आपकी सोसाइटी, जैसे इस समय बताया गया और लोगों ने मुझे बताया कि सोसाइटी मजबूत थी तो बिल्डर से फाइट करने को खड़ी हो गई, उन्होंने मतलब हिम्मत करी। तो आप लोग केवल ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छी सोसाइटी मेंटेन हो, बस हमारे को और किसी से कुछ लेना देना। लेकिन बिल्डर इसमें फेल हो चुका है पूरी बिल्डर पूरी तरीके से, कभी भी कुछ भी करो नहीं, हमें तो रिस्पांस नहीं मिलता, पर हाँ जो फूट डालते हैं उनको मिल जाता है। हमसे रेजिडेंट्स आज मिल के जा रहे हैं, वो अपनी अपनी शिकायतें बता रहे हैं। आप लोगों की क्या शिकायतें हैं आशियाना बिल्डर्स के खिलाफ? आप लोगों ने, हमें प्रेस रिलीज मिली है, तो आप लोगों की क्या शिकायतें हैं? सर शिकायतें ही शिकायतें हैं। अब एक शिकायत हो तो उस पर हम तो क्या है, मतलब थोड़ा खुल के बताइए। सर एक तो सिक्योरिटी सिस्टम जो यहाँ पे है वो नील ही है एक तरह से। मेरे को 8 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। हाँ, और मेरे को 8 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। वेरी फर्स्ट डे से जो इनका यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम है ना, गेट का जो एंट्री का मेन गेट पे, वो एकदम ही नील है। अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स वो भी कोई मतलब कि हैं या नहीं उसके बराबर ही हैं। तो 8 साल से हम सहन कर रहे हैं। हालांकि जो स्टार्टिंग में मेंटेनेंस कम थी, चलो 2-2.5 हज़ार पे थी, चलो आदमी समझता है। अब हमने लिए हुए हैं 35-40 लाख रुपए के फ्लैट। आज मेरे ख्याल से 2-3 साल से जो मेंटेनेंस चल रही है वो 5,000 पे चल रही है पर मंथ, 5,000 के आसपास। हाँ, तो 5,000 में तो आप भी जानते हैं बाहर ही कमरा मिल जाएगा। तो एज ए ओनर होते हुए भी हम यहाँ पे टेनेंट फील करते हैं। हर चीज़ का क्या है कि एक लॉजिक होना चाहिए। आप मेंटेनेंस 5 की जगह 6,000 लें, लेकिन आप फिर उस टाइप से मेंटेनेंस दें, आप लोगों को खुश करें कि हाँ मैं जो ये ले रहा हूँ ये वर्थ है। आपकी चीज़ की वर्थ नहीं दिख रही है, आपकी चीज़ की वर्थ तो दिख रही है 1,500-2,000 वाली, या शायद उससे भी कम। हमें भी कुछ लोगों ने बताया जो शुरू में आपसे लेते थे 1 रुपया 30-40 पैसा, उससे भी कमज़ोर सर्विस हो गई है, लेकिन पैसा डबल हो गया। सर्विसेज तो इस तरह से डाउन हुई हैं कि कुछ बात ही नहीं है। मतलब अब तो ये हो रहा है कि काम चलाऊ भी नहीं है, और जो चार्जेस हैं वो डबल से भी ज़्यादा
जा चुके हैं। आज हमारी बिल्कुल बगल की सोसाइटी है रंगोली ग्रीन्स नाम से, 1 रुपये 35 पैसे में वो मेंटेन हो रही है और हमसे बढ़िया मेंटेन हो रही है, और हम यहाँ पे 3 सवा 3 रुपये दे रहे हैं। बोलने को 1 रुपये 35 पैसे और 3 सवा 3 रुपये ऐसा लग रहा है, लेकिन वहाँ आज मेरे जिस फ्लैट का 5,000 के आसपास लग रहा है, वहाँ पे उसका बिल्कुल ही 1,800-2,000 रुपये लगा पड़ा। और बेटर मेंटेनेंस, गार्ड्स जो हैं बिल्कुल ऐसे बूढ़े लाचार गार्ड्स हैं कि उनको एक थप्पड़ मार दो तो वो खुद ही वहीं पे गिर जाएगा। अभी यहाँ पे सोसाइटी में चोरियाँ हुई हैं, मैनेजमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है, एमएसएल जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, गार्ड्स ने कुछ भी वर्कआउट नहीं किया, और खूब चोरियाँ हो जाएंगी तो भी कुछ नहीं करेगा। उसके अलावा रोड्स ये वो पूरा दुनिया भर का गंद लगा पड़ा है। रंगोली गार्डन्स तो वैसे भी कहते हैं कि सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट किया जाता है कि भाई ये सबसे बढ़िया कॉलोनी, एक एग्जाम्पल दिया जाता है। अब जब सब लोग आ गए, सारे फ्लैट बिक गए, सारा जो मतलब था वो निकल गया, उसके बाद लोगों को लूटना चालू कर दो, मेंटेनेंस बिल्कुल घटाओ, क्योंकि कॉस्ट आपकी घटेगी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, वो चालू कर दिया है। और फुल दादागिरी है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई अकाउंट्स देने हैं। हमारी जो भी टीम्स हैं, RWA की टीम्स हैं, जो पहले थी और जो अब है, दोनों ने खूब एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है कि आप हमें ट्रांसपेरेंसी दो, आप अकाउंट्स दो। मैं भी कई बार कमेटियों में रहा हूँ, लेकिन उसको नहीं देना है तो नहीं देना है। उसका एक ही बात रहता है हमेशा, जब भी शोर शराबा हुआ है, लोगों ने विद्रोह किया है, वो कहता है लिव और लीव। मैं दादागिरी करूँगा, नवाब हूँ, मैं ही हूँ, लिव और लीव, या तो ऐसे जियो या यहाँ से फ्लैट बेच जाओ। अब बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं, अपार्टमेंट एक्ट भी आया है, और जो इन्होंने ये STP में जहर वहर जो सब कुछ मिलाया है, जो सारा कुछ किया है, जब आपको एक्सप्लेन किया, उससे इनको किसी ने राय दी होगी कि आप तो धमकी दो कि हम ऐसे जा रहे हैं। रेजिग्नेशन दिया उन्होंने भाई, रेजिग्नेशन खुद दिया उन्होंने, सभी लोगों को सर्कुलेट किया, लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद किसी ने कुछ समझाया, क्योंकि लोग इन्होंने मेंबर कमेटी ने अपना टेंडर्स प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, सारा कुछ एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो 2 महीने बाद इनको रियलाइज़ होता है कि भाई हमने गलत कर दिया, और फिर लोगों से माफ़ी मांग के कह रहे हैं कि भाई हम वापस आएँ, वापस आना चाह रहे हैं। एक्चुअली वो रियलाइज़ नहीं था, वो क्या था कि ये लोगों को शांत करना चाह रहे थे, क्योंकि इनसे जो गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई कि पानी में जहर मिलाने की, उसको इन्होंने दबाना चाहा, तो इनको किसी ने राय दी होगी कि आप ये धमकी दो कि हम लोग तो छोड़ रहे हैं, तो लोग अपने आप ही सीधे हो जाएंगे। वो हमारे लिए गोल्डन चांस था। जब इन्होंने देखा कि इन्होंने तो वो गोल्डन चांस उनको भुना लिया, इन्होंने तो बल्कि ठीक है हमको हटावा मान के एक्सेप्ट कर लिया रेजिग्नेशन हमारा, और नई कोई भी एजेंसी को अपॉइंट करने के लिए कोई भी कमेटी बना ली हैं, तो इन्होंने अपने वो जो गुर्गे थे, जिनको डिफ़ॉल्टर्स या जिसको मान लो कि पार्किंग्स दी हुई हैं या मेंटेनेंस नहीं ले रहे हैं कई सालों से, उनको खड़ा करके विद्रोह करके और अपना वापस से कि नहीं नहीं हमें तो मेल्स प्राप्त हुई, ये हुआ वो हुआ। अरे कौन सी तुम्हें मेल प्राप्त हुई है? कौन तुम्हें यहाँ पे चाह रहा है? फालतू की बातें करके, क्योंकि अभी भी मेंटेनेंस उनके हाथ में है, वो कि हम वापस आ रहे हैं, ये है वो है। अब लोगों ने विद्रोह किया तो लोगों को रिझाने के लिए रोड बनवा रहे हैं, पेंट का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, सब दिख रहा है कितनी घटिया रोड्स बन रही हैं। रोड बनने का जो तरीका होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर से आप जरा पूछो कि पहले ये होता है वो होता है, वो प्रोसेस कुछ भी नहीं, इनको फास्ट रिजल्ट चाहिए। आपके रेजिडेंट्स का कहना है कि रोड बनाना, फटाफट पेंट कराना, ये जो पैसा फंड बचा हुआ उसको खुर्द बुर्द करने का एक तरह से तरीका निकाल लिया इन्होंने। अभी कुछ लोगों ने बताया 100 रुपये खर्च करके 500 रुपये का भी खर्च बता दें, और कैपिटल फंड जो 5 करोड़ 10 करोड़ जितना भी है, उसमें से 1-8 करोड़ खर्च करके और बाकी कि हाँ जी सारा खर्च हो गया, तो वो सारा का सारा वो दादागिरी के अंदर ही आता है। सर ऐसा है, मेरा एक सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है कि भी हम जिस ब्लॉक में रहते हैं वहाँ 48 फ्लैट हैं। आशियाना मेंटेनेंस में जा के मैंने इनको इतना कहा कि भी आपकी सर्विस इतनी पुअर होती जा रही है, आप इसमें कुछ करिए। आप ये सोचिए हम यहाँ पे हगने के और नहाने के 1000 से 1500 रुपये दे रहे हैं। अगर मेरे को स्टार्टिंग में पता होता कि मेरे को हगने के भी और नहाने के भी 1000-1500 रुपये देने हैं तो मैं लेता ही नहीं यहाँ फ्लैट। मैं यहाँ फ्लैट सिर्फ जो ये ओपन एरिया है उसके लिए लिया है। अगर आप इसकी आशियाना की कंस्ट्रक्शन देखोगे तो जितने भी मज़दूर हैं ना यहाँ से, वो PhD करके गए हैं, सब बना के गए हैं। आप किसी सिंगल मेंबर से पूछ लो, किसी की कोई दीवार सीधी हो, हमारे पास कारपेंटर आके शिकायत करते हैं सर ये तो यहाँ पे टेढ़ा हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। दीवारें टेढ़ी हैं, सारी जो छतें वो टेढ़ी हैं। बहुत बार कील ठोकते हैं तो ईंट नहीं होती अंदर,
घटिया से घटिया क्वालिटी है। रंगोली गार्डन्स की पूरे रियल एस्टेट में मिसाल दी जाती है कि रंगोली गार्डन्स के फ्लैट्स और यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही आलीशान है, बहुत ही लग्जरी यहाँ पर है। लेकिन आपने देखा यहाँ के रेजिडेंट्स का कहना है कि यहाँ पर बहुत भारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं से निजात दिलाना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक आके खड़ी हो गई है बिल्डर के खिलाफ, और इस तरह अगर आप भी अपनी समस्याएं, जनता जो है वो अपनी समस्याएं रखना चाह रही है बिल्डर या कॉलोनाइज़र के खिलाफ, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपके मुद्दे को उठाएंगे, उस मुद्दे का जो समाधान हो सकता है उसे समाधान तक पहुँचाएंगे, क्योंकि आप नहीं उठेंगे तो आपके मुद्दे सामने नहीं आ सकते। तो जितने भी रेजिडेंट सोसाइटीज़ हैं, जितने भी वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, बिल्डर्स के यहाँ जिन फ्लैट्स में आप लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो आप अपनी सोसाइटी में आने वाली समस्याएं हम लोगों तक पहुँचाइए। हम आपकी समस्या को सामने लेकर आएंगे और उससे प्रशासन तक उसे पहुँचाएंगे, सिस्टम तक उसे पहुँचाएंगे, पॉलिटिकल लोगों तक उसे पहुँचाएंगे, ताकि उस समस्या का समाधान हो सके। समस्या जितनी बड़ी होगी उस बड़े स्तर तक हम लोग आपकी समस्या को पहुँचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।